हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है और उम्मीद है 15 दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर एक तो ये बताओ इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट के इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो था डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस एग्ज़ाम को जब आप फिल करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो मैं वो सारी जानकारी आपको पहले ही देता हूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिएगी। अगर सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने चाहिए, पूरी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, कब कैसे और तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सबसे पहला सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर बात करता हूं कि क्या अदर स्टेट के इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हो, आप इस एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे तो आप एज अ जनरल कैटेगरी ही अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर आप लोगों का ओबीसी, एससी, एसटी मान्य नहीं होगा अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं। अगर आप यूपी के ही हैं, यूपी के रहने वाले हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का हो, एससी, एसटी का हो, तो आप लोगों के पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी का बनवा लीजिएगा। और एक मूल निवास का भी आप लोगों का यहां पर लगता है तो मूल निवास का भी आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यूपीएसआई का इस साल एग्जाम फॉर्म भरा हुआ होगा तो वैसे ही आप लोगों का वही कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाएगा, बाकी नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो आप लोगों का ओबीसी आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, दूसरा, फिल करने से पहले आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं, दूसरा जो है वो है आप लोगों का मूल निवास। ठीक है, तो मूल निवास भी आप लोगों के पास होना चाहिए कि आप कहां के रहने वाले हैं, ये भी आप लोगों के पास फॉर्म भरते वक्त होना चाहिए, ताकि पूरी सारी चीजें, इसका जो है एक तरीके से वहां पर डिटेल्स, एक नंबर होता है, क्रमांक संख्या, वो डालनी पड़ती है फॉर्म भरते वक्त। क्लियर है, ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। 10th और 12th के अकॉर्डिंग आप लोगों का फॉर्म फिल करा जाता है। 10th के अंदर जो भी आपका नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीजें उसी तरीके से वहां पर लिखी जाएगी। अगर आपके 10th में नाम कोई और लिखा हुआ है और आप फॉर्म भरते वक्त कुछ और नाम लिख देते हैं तो जब आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होगा तब आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें कि आप अपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को भरेंगे। जो भी अगर कोई कमी है, क्लास 10th की मार्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम वगैरह जो है गलत हो जाता है तो उसको जल्दी से सही करा लो। दूसरा, जो दूसरी दिक्कत आती है वो है आधार कार्ड को लेकर। कुछ स्टूडेंट्स का 10th में नाम अलग होता है और आधार कार्ड में अलग होता है। वे कभी कभी फॉर्म को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आप लोग अपना 10th के अकॉर्डिंग अपने आधार कार्ड को अपडेट रखिएगा। मैं पहले ही बता देता हूं इस फॉर्म को भरने से पहले, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है जो आप लोगों को बहुत परेशान कर सकती है फाइनल सिलेक्शन होने तक। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपके पास ओबीसी, अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। मूल निवास सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। क्लियर है, ईडब्ल्यूएस का क्या रहता है ये नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। मैंने बात किया 10th और 12th आप पास आउट होने चाहिए। 10th के अंदर 10th की जो मार्कशीट आप लोगों की मिली होगी उसमें जो आपका नाम लिखा है, जो आपके पिता का नाम लिखा है, जो आपकी माँ का नाम लिखा है, अगर उसमें कुछ चेंज कराना है तो 10th की मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट में अपना चेंज करा लो, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, आप लोगों का जो फॉर्म भरा जाएगा वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट आधार कार्ड में नाम सही करा लेते हैं,
10th क्लास में आज भी उनका वही होगा। अगर आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन जिस दिन होगा उस दिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा सवाल बढ़ते हैं कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलती कैसे है। अगर जिन लोगों को जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा जो कि 300 नंबर का होगा। अगर आपको टारगेट करना है तो कम से कम, अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कम से कम 230 नंबर को टारगेट करें। जब आप 230 नंबर को टारगेट करेंगे तब जाके आप कहीं ना कहीं 215 को छू पाएंगे और तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि आपका 75% तो आप लोगों को कम से कम स्कोर करना ही होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 300 नंबर में से। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का पीएसटी होगा। ठीक है, हाइट चेस्ट वगैरह जो है आप लोगों का मेजरमेंट वगैरह किया जाएगा। आपकी हाइट चेस्ट वगैरह और एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी उसी दिन कर लेते हैं, उसी दिन चेक कर लेते हैं जिस दिन आपका हाइट चेस्ट वगैरह होता है। वे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे आप लोगों के उसी दिन। उसके बाद आपको आएगा कॉल फिर आप लोगों के फिजिकल के लिए, जो आप लोगों को पता है 4.8 किलोमीटर का बॉयज का है, 2.4 किलोमीटर का गर्ल्स का है। ठीक है, जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के 5-7 दिन के बाद आप लोगों को आ जाता है रनिंग के लिए कॉल। फिर आपकी रनिंग होगी। अगर आप रनिंग को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं सबसे पहले मेडिकल होने से पहले आप लोगों की मेरिट लगेगी, मेरिट फाइनल मेरिट लगेगी। उस फाइनल मेरिट को अगर आप पार करते हैं फिर आप लोगों का मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर से आप लोगों का एक मेरिट होगा कि आपको पीएसी मिली है या कांस्टेबल मिला है। ठीक है, इस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की चलेगी। मेडिकल में क्या क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को पूछना होगा, क्योंकि जब मेरा मेडिकल हुआ था क्या क्या चीजें चेक की गई थी वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों का वहां पर हाइट नापा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन मेडिकल होता है दोबारा से आप लोगों का हाइट एक बार दोबारा से फिर मेजर किया जाएगा। आपकी चेस्ट का मेजरमेंट दोबारा किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों का आंखों का टेस्ट होता है, जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी आंखों का टेस्ट होगा। एक बुक होता है उसके अंदर वो रीड कराते हैं, नंबर से लिखे होते हैं। कलर विजन का टेस्ट होता है, उसको आपको देखना होता है। कभी पूछेगा कि ये रास्ता कहाँ से बना हुआ है, मतलब वो आपको बुक के अंदर देख के बताना होता है। फिर एक सामने दीवार पे लेटर्स लिखे होते हैं ABCD, वो आप लोगों को चश्मा सा लगा के वो पढ़ने होते हैं पूरे के पूरे। वो चेक करने के लिए एक बार इस आंख से पढ़ेंगे, एक बार इस आंख से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको अगली डेस्क पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहां पर आप लोगों का जो है एक तरीके से नोक नी का चेक किया जाता है। आपको वहां से दूसरे डॉक्टर जो होंगे वो लेकर जाएंगे अलग कैबिन के अंदर, वहां पर चेक करेंगे आपको नोक नी का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके इन हाथों का एंगल सही है। ये सारी चीजें वहां पर चेक होती है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को आगे अगली डेस्क पर फॉरवर्ड किया जाएगा। अगली डेस्क पर फॉरवर्ड करने के बाद काफी स्टूडेंट पूछते हैं दांतों वगैरह का तो चेक नहीं होता। हर एक जगह अलग अलग होता है, हमारा नहीं हुआ था, वैसे नहीं होता है, दांत वगैरह चेक नहीं करते। लेकिन मेडिकल में जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई जाड़ वगैरह खराब है तो उसको फिल करा लीजिएगा। यानी अगर आप ट्रीटमेंट करा के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का हियरिंग टेस्ट होता है। वो एक रोड सी रखते हैं, छोटा सा रोड होता है, उसको टेबल पे मारते हैं और उसमें एक बीप का आवाज आता है, आपके कान पे लगाएगा और आपको कभी कभी वो मार देता है, पूछता है साउंड आया। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसी साउंड आता है तो ऐसी साउंड अगर सुनाई दे तो बोल देना हाँ। कभी कभी वो नहीं मारता है क्योंकि बच्चों को जानने के लिए कि ये अलर्ट है या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ आवाज आया। कभी कभी सिर्फ ऐसे झड़केगा और बोलेगा आवाज आया, तो आपको बोल देना नहीं आया। ये टेस्ट होता है मेडिकल में। ये क्वालिफाई करने के बाद बस आपको जो है कहीं ना कहीं आपका ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिल जाता है और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 2-4 दिन बाद आप लोगों को ज्वाइन कर लेना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरी भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के बार बार चेक किए जाएंगे। मेडिकल होने से पहले आप लोगों से एक फॉर्म भी फिल कराया जाता है और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को हमेशा अपने साथ रखने होंगे पूरी भर्ती प्रक्रिया में। जो OBC SC ST मूल निवास आप लगाओगे उसको संभाल के रखना, खो गए तो समझ जाना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल किसी को देना नहीं है, फोटो स्टेट हमेशा अपने पास रखना और ये हमेशा जब जब आपको बुलाया जाएगा इनको लेके जाना है, अपने आधार कार्ड को लेकर जाना है। क्लियर है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया थी। आई थिंक आप लोगों को सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे कैसे कैसे आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया चलेगी। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज
कुछ दिनों तक शायद मेरी क्लास ना हो। अगर आप लोगों को 2-4 दिन मेरी क्लास नहीं मिलते तो परेशान मत होना, बहुत जल्द आप लोगों की क्लास कंटिन्यू कर दी जाएगी, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए बिल्कुल बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ये आपका परिवार है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आपसे ही बना है, आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड करते रहें। चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में नई चीजें लेकर। उसके लिए अगर आप हमसे अपडेट रहना चाहते हैं, नीचे कुछ ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली यूपी पुलिस के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उड़ान बैच भी है, नीचे लिंक है। हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो जो ऊपर नंबर दिया गया है इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन नोट्स, अभी तक लगभग 3500 नोट्स हमारे सेल हो चुके हैं। डेली कम से कम 300-400 नोट्स निकल रहे हैं जब से मैंने हिंदी के नोट्स बनाए, तो आप भी ले सकते हैं। फटाक से जल्दी करिए। और जो CISF HCM की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए त्रिशूल बैच अवेलेबल है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम सारे लिंक नीचे दिए गए हैं, आप ज्वाइन करिए, आपको हर एक भर्ती से हम अपडेट रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।